नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः हमारी इस यूट्यूब चैनल ए क्लब एजुकेटर पर। आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजीन। जो हमारा ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की श्रृंखला चल रही है, उसमें हमने 2 लेक्चर अभी तक कवर कर लिया है। पहला लेक्चर हमारा था एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर मतलब ArSN1 पर, ArSN1, और दूसरा हमारा लेक्चर था ArSN2 पर। ArSN1 में हमने क्या देखा, हमने ArSN1 और ArSN2 में कुछ विशेष बातें देखी। क्या देखा? हमने देखा क्या हमारा जो ArSN1 था और ArSN2, हमने देखा हमारा जो रेट कांस्टेंट है, हाँ, रेट जो है ArSN1 में वो सिर्फ किस पे है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही थी, सबस्ट्रेट पर। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ArSN2 में देखा हमने जो हमारा रेट थी उस सबस्ट्रेट और किस पर, आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड कर रहा था। दूसरी क्या खासियत थी? दूसरी खासियत ये थी कि हमारा जो ArSN1 में था वहाँ पर हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा था, इंटरमीडिएट वो क्या बन रहा था, वो हमारा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा था। अब कार्बोकेटायन आप जानते हो कि कैसा होता है, कार्बोकेटायन प्लेनर होता है। हाँ, तो अगर आपका ऐसा कोई कंपाउंड है जो क्या है, कायरल है, तो कार्बोकेटायन में क्या आपका सिस्टम मतलब क्या बनता है, प्लेनर होता है, तो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है वहाँ पे। तो क्या आपका बनेगा, वहाँ पर रेशमिक मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, और इसमें क्या था हमारा, दूसरी बात इसमें थी, यहाँ पर हमारा क्या होता, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था। ये बातें हमने अभी तक ArSN1 और ArSN2 में किया। तो आज हमें पढ़ना है क्या, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन वाया बेंजाइन, बेंजाइन, या इसी को एरिन बोलते हैं। ठीक है, क्या है हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी लेक्चरों में आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है हमारा बेंजाइन, जो कि किन किन रिएक्शन में होगा, कब कब होगा, ये सभी बातें होंगी। इससे जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो सभी हम देखेंगे। आखिर वही एल्किल हैलाइड जो थे हमारे, वो SN2 दे रहे थे, आखिर यहाँ क्या हो गया जो हमारा क्या दे रहा है, बेंजाइन। बेंजाइन क्या है, बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है, और इसी के नाम पर, हाँ, ये बेंजाइन हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई क्या है, रिएक्टेंट है, वो किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो यहाँ बीच वाली स्पीसीज, हाँ, मतलब रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बदलने की जो बीच में होता है, हाँ, थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में, तो उसे आप क्या कह सकते हो, इंटरमीडिएट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सपोज वी हैव एनी अनएक्टिवेटेड एरिल हैलाइड, क्या है यहाँ पर कोई X है, X की जगह क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, जब इस एरिल हैलाइड को हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, सपोज दैट NaNH2, ठीक है, KNH2, हाँ, पोटेशियम अमाइड या सोडियम अमाइड की उपस्थिति में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में एक्वस अमोनिया यानी कि लिक्विड अमोनिया में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या होता है, फार्म होता है। प्रोडक्ट जो बनता है वो तो बनता है, लेकिन इसका इंटरमीडिएट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब बनाया इसको, तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ जो बना, यहाँ आपका
NH2 ग्रुप लगा, ये जहाँ से आपका ये क्या था, एल्किल हैलाइड, ठीक है, जो भी ग्रुप था, हाँ, या एरिल हैलाइड या हैलाइड जो ग्रुप था, वहाँ पे क्या आपका लगा, अमाइड ग्रुप लगा, ठीक है। बट देखा ये भी गया कि साथ साथ इसके साथ साथ ये भी आपका बन रहा था, इस कार्बन से ना लग के इस कार्बन से, ठीक है, ये भी आपका बन रहा था। बड़ी अचरज वाली बात हुई कि मतलब एक ही रिएक्शन में दो दो प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं। बनता है प्रोडक्ट, बट यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट की क्या है पोजीशन भी, अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ अगर 1 2 3 देखें, यहाँ हमको यहाँ से करना होगा, ठीक है, मतलब अगर ये कार्बन था हमारा मेन तो यहाँ से जुड़ा है ये, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये सभी हम देखेंगे। बट क्या है, इस बेंजाइन इंटरमीडिएट का जो आपका बन रहा है, इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये सब देख लेते हैं हम, ठीक है। ये रिएक्शन तो है ही, बट हम रिएक्शन के थ्रू आपको समझाना चाहते थे कि क्यों हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, उसके पास आर्थो पोजीशन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। एरिल हैलाइड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम एट आर्थो पोजीशन, ठीक है। अभी ये बातें हम समझेंगे क्यों आर्थो पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इंटरेस्टिंग फीचर इसका क्या है, इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि जो हमारा एरिल हैलाइड था, जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा था, ठीक है, अगर यहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा था तो ये बैकेंड हो रही थी, अगर सपोज दैट यहाँ हमारा कोई हेलो ग्रुप था, ठीक है, तो यहाँ से जब ये निकल रहा था यहाँ तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, बट ये इससे भी अटैच हो रहा है, इस पर भी जो आपका ग्रुप आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ, इस पर भी अटैच हो रहा है, इस पर भी दो प्रोडक्ट आपको बन रहे हैं। तो ये क्या है, इसका मेन क्या है, इंटरेस्टिंग फीचर है, ठीक है। तो हम इसका अगर रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो आसानी से हम समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे, अगर आप एक देखना चाहें तो आप हम बता सकते हैं। देखिए हमारी बात, इसमें क्या क्या कंपलसरी है, कुछ बातें नोट लायक बात है, ठीक है, वो नोट कर ले, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। नोट क्या चीज़ है, नोट बातें ये है, ठीक है, कि हमने देखा कि तो हमारा एल्किल हैलाइड वहाँ भी था SN2 में, ठीक है, और यहाँ बेंजाइन में भी है, बट वही एल्किल हैलाइड क्या दे रहा था, SN2 दे रहा था, और यहाँ पर क्या दे रहा है, वही एल्किल हैलाइड हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म दे रहा है। बट ऐसा क्यों, इसमें जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में आपका कौन कौन सा बेस हो सकता है, हम बता दे रहे हैं आपको। अगर ये सभी आपको बेस दिखें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करवा देना है, ठीक है। ये क्या है, ये फिनाइल लिथियम है, अभी ये क्या है, ब्यूटाइल लिथियम है, सोडियम अमाइड है, और क्या है, पोटेशियम अमाइड है। ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इनकी उपस्थिति में रिएक्शन कोई एरिल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है तो आप समझ लीजिए वह बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है। तो चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन हुई। अब SN1 और SN2 और बेंजाइन मैकेनिज्म डिफरेंट क्यों है, देखो ध्यान से। डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ पर हम जो बेस यूज कर रहे थे, हाँ, न्यूक्लियोफाइल जो यूज कर रहे थे, तो वो थोड़ा क्या था, मॉडरेट था, स्ट्रॉन्ग से थोड़ा मॉडरेट था। तो यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग दिखेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि रिएक्शन क्या है, लिक्विड अमोनिया में सॉल्वेंट के रूप में क्या यूज किया जा रहा है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड NH3 है, ठीक है, लिक्विड अमोनियम यूज कर रहे हैं। हाँ, लिक्विड अमोनिया का क्या काम है, रोल क्या कर रहा है, ये भी हम बात देखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ये जनरली देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम मैकेनिज्म से पहले एक रिएक्शन के थ्रू हम तब समझेंगे मैकेनिज्म उस रिएक्शन की, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक रिएक्शन ये है, यहाँ पर क्लोरीन है, ध्यान से देखो, जब इसे हम ट्रीट करते हैं किसके, सोडियम
अमाइड से, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, लिक्विड NH3, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पहले यहां से आपका क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा, पहले आपका बेंजाइन बनेगा, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होगा वो हम बता रहे हैं, ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू हम समझते हैं। अब बेंजाइन बनेगा, फिर यहाँ से, ठीक है, 2 स्टेप में होगा, यहाँ से एमाइड एक बार रिएक्ट करेगा, यहाँ फिर एक बार एमाइड, ठीक है। अब क्यों हो रहा है ये बता रहे हैं, देखो हमारी बात। अब भर भर के अमोनिया हमने लिया है, रिएक्शन जब करवाते हैं हम थोड़ा मालिक्यूल, एक दो थोड़ी है, भर भर के है मालिक्यूल, ठीक है। तो अब देखो अगर ये यहाँ आता है आपका इस पोजीशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका जो पहले से था क्या था, पहले से आपका लिविंग ग्रुप या लिविंग सब्सट्रेट बोल लो, हाँ सब्स्टिट्यूएंट बोल लो, यहाँ पे था। अगर ये इस पर यहाँ है, इस पर मूव कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, अगर इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव, तो मतलब ये वाला कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे। जनरली ये देखा गया कि यहाँ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, कितने, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब 2 प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं, अब दूसरी बात क्या हुआ, अगर इस बार ये यहाँ इस टाइप घूम गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना। अब ये दोनों प्रोडक्ट आपको देखने में सही सेम है, एनिलीन है, बट कार्बन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कि नहीं, अभी हम देखेंगे कैसे कार्बन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमको जो फाइनली प्रोडक्ट मिला इसका 50% ये मिला, 50% ये मिला, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कैसे, सेम दोनों चीज़ है, एनिलीन दोनों है, मैं मानता हूँ ये एनिलीन है, बट यहाँ क्या है, कार्बन की पोजीशन चेंज है, किससे, यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड था यहाँ पे वहीं आके जुड़ा है कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, बट यहाँ उस यहाँ से ना जुड़कर दूसरे कार्बन से जुड़ा है आर्थो पोजीशन पे। अगर यहाँ आर्थो देखें तो यहाँ आर्थो ये होगा आर्थो, ठीक है। तो ये बातें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये बातें हम चर्चा करते हैं, ठीक है, ये बातें हम चर्चा करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। चलो ये मैकेनिज्म डालते हैं, डालिए मैकेनिज्म, हेडिंग डालिए आप मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, सोची समझी साजिश, एक कहानी, मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ध्यान से समझे, बहुत ही आसान है, ठीक है, ध्यान से। पहले क्या हो रहा है, जो हमारा एरिल हैलाइड है, ध्यान से समझे, अब क्या कर रहा है ऐसे, NH2, ठीक है, नेगेटिव, ये कहाँ से आया, हमने N पॉजिटिव और NH2 लिया था, ठीक है, यहाँ आयनिक बॉन्ड था, ठीक है। तो अमोनिया में प्रेजेंट है, डिजॉल्व होगा, तो ये NH2 यहाँ से आया, ठीक है। अब NH2 आ रहा है, हमने कहा था कि आर्थो पोजीशन पे, क्या कहा था कि जो हम एरिल हैलाइड लेंगे उसका जो आर्थो पोजीशन है उस पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म देखेंगे, अभी कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे जहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा ये वही कंडीशन बताता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या है, हमारा बेंजीन यह है, हेलो लेकिन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज क्या होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल। अब सपोज दैट ये बेंजीन की पूरी रिंग है, ये दोनों आर्थो वाले क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, आर्थो वाले हाइड्रोजन है। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उसे कहाँ पॉजिटिव चार्ज पहले दिखेगा, ध्यान से देखना। अगर ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ क्या कर दिख रहा होगा, -I इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, घटा रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। इस कार्बन सबसे ज़्यादा खींचेगा, इस कार्बन से थोड़ा कम खींचेगा, यहाँ डबल पॉजिटिव कर दे, यहाँ सिंगल, ध्यान से समझो, क्या कर रहा है, इस कार्बन से थोड़ा कम खींच रहा है। अब ये आपका क्या है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्या है, स्ट्रांग बेस है। अब स्ट्रांग बेस ये नहीं देखेगा आपको, ठीक है, क्या नहीं देखेगा कि हमको चार्ज कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, वो ये देखेगा कि चार्ज हमें पहले कहाँ मिल रहा है। कैसे कहानी, क्यों सर ऐसा, जैसे ध्यान से समझो, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, बाहुबली है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो भीड़ में कितने भी लोग खड़े हैं तो उसमें से उसे चूज नहीं करना पड़ेगा
कि किससे हमें एक्शन या मुक्केबाजी करनी है, ठीक है, हमारा किससे मुकाबला है। वो क्या करेगा, जो भी आप भेज दो उससे कर लेगा, ठीक है, जो पहले मिलेगा उसे धो देगा, ठीक है। अब यही इसके साथ स्ट्रांग बेस है ये, ठीक है, जो पहले मिले उसके साथ रिएक्ट करेगा। और ये और वहाँ SN2 केस में क्या हो रहा था, वहाँ मॉडरेट क्या रहते हैं, मॉडरेट बेस ले रहे थे। और मॉडरेट वेट्स कैसे, हमारी तरह, ठीक है, जैसे हम दुबले पतले हैं, अगर हम कहीं कुश्ती लड़ने गए या कुछ भी लड़ने गए तो हम कैसे देखेंगे, जो हमारी तरह दिखे। भाई हम हाथी से थोड़ी लड़ेंगे, एक ही बार में मेरा मतलब काम तमाम। तो ठीक है, यहाँ पे समझा आप कि ये क्या है, स्ट्रांग बेस है, ये जल्द से जल्द अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। अब किसे देना चाहेगा, अब ध्यान से समझो ये बातें। इसे हाइड्रोजन पहले दिखेगा, ये हाइड्रोजन को ऐसे देगा, जैसे हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन के पास क्या हुआ, हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमा, इसने बांड। अब जैसे ये दिया, ये यहाँ से फुर हुआ, तो यहाँ बना क्या आपका, देखो ध्यान से, ये क्या बना, NH3। अब आपके सोल्यूशन में क्या है, सोडियम है और Cl है, क्या यहाँ से निकला है, NaCl। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा बना क्या, प्रोडक्ट क्या बना है, हमारा बेंजाइन बना है, ठीक है। अभी हम एविडेंसेस देखेंगे क्या सच में बेंजाइन बनता है, ठीक है, तो आपको पता लगेगा हाँ बेंजाइन बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हमारा क्या हुआ, इंटरमीडिएट, इसे क्या कहते हैं, बेंजाइन, क्या, बेंजाइन। इसे एक और नाम फेमस है, क्या है, एराइन, ठीक है, या एरिन्स बोल दो आप, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमने बताया कि हम ये रिएक्शन किसमें करवा रहे थे, किसमें करवाते हैं, लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया क्या है, लिक्विड अमोनिया पास मतलब लिक्विड, उसमें अमोनिया है, प्रॉपर अमोनिया है। अब क्या होगा, अमोनिया ध्यान से देखो, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा ना, बेस होगा। अब ध्यान से देखो, NH3, इसके पास लोन पेयर, ये जो स्पीसीज बनी है, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, हाँ हाईली अनस्टेबल, हमने ये पहले ही आपको बताया था, ठीक है। बट यहाँ भी देख सकते हैं, इस कार्बन की अगर हम क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, sp मतलब क्या, लीनियर, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल होना चाहिए। sp मतलब क्या, sp मतलब क्या, आपका ज्योमेट्री जो होगी लीनियर होगी, दो मतलब एटम के बीच की जो ज्योमेट्री होगी कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180। बट यहाँ बॉन्ड एंगल देख रहे हो, अगर हम इस कार्बन से लेकर, ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इस कार्बन से लेकर हम, ये कार्बन हमारा है, अगर हम इसके सापेक्ष ऐसे खींच दे कुछ, ठीक है, ये हमारा 180, इधर भी हमको 180 चाहिए, लेकिन हो रहा है 180, देख रहे हो बॉन्ड एंगल कितना कम है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दीज कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। यहाँ ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, जल्द से जल्द स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, ठीक है। अब जल्द से जल्द गेन करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, ध्यान समझिएगा, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जो नेगेटिव हो, यहाँ से तुम पहली कंडीशन, अब देखो ध्यान से, यहाँ दो कंडीशन बन सकती है आपकी। पहली, ये आपका बांड क्या है, ये इधर ब्रेक करे NH3 इस तरह, इस पे अटैक कर दे NH2 और H क्या है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखिएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी अगर ये क्या करे, ये इस तरफ यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जनरेट हो, यहाँ नेगेटिव हो, तो दूसरी कंडीशन आपकी ये बन सकती है। दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है, देख लें थोड़ा, शायद दिख रहा है क्या, थोड़ा ऊपर कर दें, थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है, ये थोड़ा मिटा दें, हो गया हो तो मिटा दें, ठीक है, यह मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसे थोड़ा ऊपर कर दे, स्टेप को, क्या था हमारा, हमने कहा
ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। हमारा जो क्या है NH3, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर पहली कंडीशन हम बनाएं, दो कंडीशन बना लें, ठीक है, ये बॉन्ड है भाई किधर भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये जरूरी थोड़ी है कि उधर ब्रेक हो। अभी हम बताएंगे कि कहाँ जरूरी होगा, ठीक है। तो अब देखो ये लोन पेयर, पहली कंडीशन इधर ब्रेक हो सकता है, पहले इधर करा दे जो आप समझो, ठीक है। यहाँ ब्रेक कराया तो जो हमारा पहले जहाँ क्लोरीन था उस पर ही आपका नया न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यू न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ। इस पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ये तुरंत इसको अपना लोन पेयर देकर यहाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा और ये फाइनली आपका एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, एनिलीन, लिख दें एनिलीन। एनिलीन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ऐसी है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट इधर होगा तो आपका क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव इस पर आएगा, यहाँ नेगेटिव, अगर नेगेटिव यहाँ आएगा तो क्या आएगा आपका NH3 किस पर जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा NH3। हाँ इसे मिटा दें, एक मिनट, इस पर पॉजिटिव आया था ना, हाँ तो NH3 हमने लोन पेयर दिया तो N ये हुआ पॉजिटिव, ये यहाँ से दिया H+ जाके जुड़ा और ये आपका फाइनली प्रोडक्ट ये बना, ठीक है। यहाँ H कहाँ जुड़ा था, यहाँ जुड़ा था ये। अच्छा देखो आप ध्यान से, अगर ऐसी बात है, अभी तो यहाँ आपको पहचान में सभी एनिलीन ही लग रहे हैं, बट अभी हम देखेंगे कि जहाँ हमको एनिलीन नहीं लगेंगे, ठीक है, दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आया कि नहीं बातें, कि मतलब जो हमारा, अगर हम देखें पिछले प्रीवियस इसमें जो हमारा पहला स्टेप था जो अगर देखें उसमें जहाँ पर हमारा आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा था, ठीक है, इस पर जुड़ा था, तो पहले केस में क्या हो रहा है, पहला लिविंग ग्रुप जो है ये कहाँ, उसी स्थान पर जुड़ रहा है जहाँ आपका क्लोरीन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, और वहीं बॉन्ड फार्म कर रहा है किसके बीच, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। लेकिन दूसरे में देखें, दूसरे में वो पोजीशन चेंज कर दे रहा है, इसी को कहते हैं साइन एडिशन। क्या, साइन सब्स्टिट्यूशन, साइन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना साइन सब्स्टिट्यूशन क्या है, कि जब कभी भी हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, उस पोजीशन पे ना अटैक करे जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, बट उसके रिस्पेक्ट में आर्थो दूसरे आर्थो पे जाए, तो मतलब दूसरे पोजीशन पे जाए, तो वो साइन एडिशन होता है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए, मिटाए हम, ठीक है, 1 2 3, चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। हाँ अब हेडिंग बनाइए, एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है, एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। बट उससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको बताना था वो हम करवा दें आपको, ठीक है। क्या था हमारा क्वेश्चन, हमने कहा था कि सपोज दैट वी हैव दिस टाइप कंपाउंड। हाँ क्या है हमारे पास, इस तरह का कोई कंपाउंड है, हमने क्या किससे रिएक्शन कराया है, NaBr से, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट आप बताइए क्या बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो होगा क्या होगा, SN2 रिएक्शन, SN2 मतलब बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, हाँ न्यूक्लियोफिलिक, हाँ न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ जो कार्बन बनेगा, ठीक है, यहाँ जब ये निकले, हाँ इस पर बैक साइड अटैक करेगा, ठीक, सॉरी, यहाँ से Br है ना आपका, Br है, यहाँ जो अगर मे भी कार्बोकेटान बनता, तो ध्यान से देखो ये कैसा था, बेंजाइन कार्बोकेटान के थ्रू ही था, ठीक है। बेंजाइक कार्बोकेटान और टर्शियरी कार्बोकेटान से क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसी कारण यहाँ पे क्या होगा, SN1 ना होकर SN2 होगा, ठीक है। हाँ यहाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे OH था हमारे हिसाब से, ठीक है, क्या था, OH था। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा और आपका क्या, NaBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो ध्यान रहे ये बातें
कहीं आप गलत ना कर दे, एशन, हाँ AR-SN2 और एशन में, ठीक है। तो चलिए हेडिंग क्या हमने बनाया था, एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ, क्या, एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या क्या एविडेंस है जिससे हम समझ पाए कि हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो क्या है, बेंजाइन ही है। तो पहला क्या हुआ, हमने क्या लिया, पहला एविडेंस क्या है, हमने जो यहाँ पे जो कार्बन यूज कर रहा था किसके किसके बीच, ये कार्बन जो आपका एल्केन या हेलोजन ग्रुप, ठीक है, से जुड़ा था, ये कार्बन हमने इसे आइसोलेबाइल्ड कर दिया, ठीक है। मतलब हमने ये C14 वाला कार्बन ले लिया, इससे पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये पहला हटा दे क्या, ये हमने कैसा कार्बन लिया, C14 वाला कार्बन लिया, ठीक है। आइसोटोप को आप जानते हो ना, हाँ। उसके बाद हमने क्या किया, इससे रिएक्ट करा दिया, ठीक, वही हम ले रहे हैं बार बार। आप इसकी जगह पे हम बोल रहे हैं, आप NaNH2 की जगह पे क्या क्या लिख सकते हो, आप PHLi ले सकते हो, क्या लिख सकते हो, BuLi, फिनाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम और पोटेशियम अमाइड, ठीक है, ये तीनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है, इसके साथ साथ क्या आपका रिक्वायर है, NH3, हाँ, किस में हो, लिक्विड स्टेट में हो। अब ध्यान से समझो बातें, यहीं पे समझने वाली बात है। तो हमारा जो इंटरमीडिएट बना, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो, आप अल्फा पोजीशन दोनों खाली है, ठीक है। तो ये कैसा कैसा बन सकता है इंटरमीडिएट, एक तो ऐसा बन सकता है कि नहीं, ठीक है, और एक तो ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। क्या दोनों अलग है, क्या अलग है, नहीं, बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। आप इधर से चलते, अब इधर से आप इधर चलोगे, इधर चलोगे, ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। अभी जब डिफरेंट होगा तो वो बताएंगे, ठीक है, इस बात पे आप घबराइए ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दूसरे स्टेप हमने कहा क्या हमारा अटैक कर रहा था, एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कार्बन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा कार्बन है, C14 वाला कार्बन होगा, ठीक है, कौन सा, 14 वाला, 14 वाला कार्बन होगा। अब ध्यान से समझो, अगर ये 14 वाला कार्बन है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, क्या बन रहा है जान रहे हो, यहाँ पे बना एक बार तो ऐसा प्रोडक्ट 50%, यहाँ C14 वाला कार्बन है, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन कहाँ से आया ना, अगर इसे कर दें NH3 कर दें, नहीं तो आप लोग घबरा जाओगे कि सर जी कहाँ से, NH3, अब समझ रहे हो ना, एक स्टेप काट दे रहे हैं हम, अमोनिया प्रेजेंट है भैया, अब ध्यान से समझो। और दूसरे में ये C14 वाला कार्बन था और इससे NH2 जुड़ा, आपका ये एनिलीन बना, ठीक है। एनिलीन तो दोनों है, बट अब देखो ध्यान से समझ में आया, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो था आपका प्रोडक्ट जो बन रहा था C14 पे जुड़ना चाहिए। जनरली हमने देखा कि अगर न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, AR-SN2 होता तो इसी पे आपके जुड़ता, क्योंकि जहाँ से आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है वहीं पे आपका अटैकिंग या न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये हमने पढ़ा था इप्सो अटैक, ठीक है, क्या था, इप्सो अटैक, ठीक है, कि जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी पे आपका न्यू न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अगर ये बातें हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, अगर हम SN2 की तरह से सोचे तो प्रोडक्ट सेम टू सेम यही बनना चाहिए, पूरा जो भी प्रोडक्ट है यही होना चाहिए। बट देखा गया कि आपका जो प्रोडक्ट है 50% ये है और 50% ये है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल होने के लिए तब क्या तो सभी ने देखा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर अगर ये
एविडेंस मतलब हमको फेवर करना है बेंजाइन में, ठीक है। तो अगर ये बेंजाइन ये बना क्या होगा, बीच में कोई चीज़ बन रही है जिससे ये दोनों मिल रहे हैं। तो लोगों ने सोचा या वैज्ञानिकों ने सोचा हाँ कि ऐसा कुछ बेंजाइन टाइप बन रहा होगा, क्योंकि अगर बेंजाइन नहीं बनता तो पूरा पूरा प्रोडक्ट यही बनना चाहिए था SN2 के हिसाब से। अगर बेंजाइन बन रहा है तो ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। जब इन्होंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाया तो देखा क्या, पहले इसका जो मास हो उसे वेट कर लिया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में जब गए उन्होंने देखा कि एस यहाँ से जब Cl था और H था, ठीक है, क्या था, अगर Cl और H था यहाँ से दोनों निकल रहे हैं पहले स्टेप में, अगर इन दोनों से दोनों निकल रहे हैं, ठीक है, दोनों निकल रहे हैं तो क्या निकल रहा है आपका, क्या निकल रहा है, NH3 निकल रही है और NaCl निकल रहा है। तो जो आपका यहाँ H निकला और Cl निकला, तो यहाँ पे जो वेट इन्होंने इंटरमीडिएट का मापा वो H और Cl से क्या हो रहा था, वो उन्हीं दोनों को मतलब वेट के कम हो रहा था, ठीक है। मतलब समझ लो कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हुआ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने वेट देखा, हाँ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो H और क्लोरीन की कमी खल रही थी, हाँ जो इसका, तो इन्होंने समझा कि हाँ बेंजाइन बन रहा है, बेंजाइन के थ्रू ये रिएक्शन होगी। पहली एविडेंस थी। दूसरी एविडेंस क्या है कि उन्होंने अब देखा, हमने कहा था ना कि इंपॉर्टेंट फीचर इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो आपका अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है, कि अल्फा पोजीशन पे आपका खाली होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए जरूर। अगर एक हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इस बार इन्होंने पूरा ये जो आपका अल्फा पोजीशन है इसे क्या कर दिया, पैक कर दिया, बुक कर दिया। यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, पैर अप लगा दिया CH3 और इस पे भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या दिया, NaNH2 दिया और क्या हुआ, रिएक्शन होगा, होगा जी, बड़े मुस्कुरा रहे हो, लग रहा है होगा क्या। तो क्या देखा गया है कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। हाइड्रोजन तो यहाँ है, देख रहे हो इस पे है, बट उसे चाहिए कहाँ, आर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो देखा गया कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो हाइड्रोजन एटम एट अल्फा पोजीशन, ठीक है, या आर्थो पोजीशन। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एट आर्थो पोजीशन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एट आर्थो पोजीशन। आर्थो पोजीशन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन दिस रिएक्शन डज नॉट अकर। तीसरी 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 चीज क्या थी, ये मिटा दें, यहाँ तक अगर नोट हो गया हो तो मिटा दें, मिटा दें। तो देखो तीसरी चीज क्या थी, डायमेराइजेशन आपने पढ़ा होगा, डायमेराइजेशन, हाँ डायमेराइजेशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये बेंजाइन का डो है आपका, इसका अगर आप ऐसे देखोगे, कैसे देख, क्यों मिटा दिया, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ वो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। ये देखो ध्यान से, इन्होंने 2 मोल लिया, ठीक है, तो ये डायमेराइज हो गया, ठीक है। ये कन्वर्ट किस में हो गया, इसमें, ठीक है। वो आपका डबल बॉन्ड था जो ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड, और यहाँ से इसी के दोनों, देखो ध्यान से हमारी बात कैसे हुआ ये, ठीक है। ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं प्रिडिक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, प्रिडिक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजीन, ठीक है। हम देखेंगे अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। वो ये अच्छी चीज़ है और ये समझने लायक है, ठीक है। बहुत लोग हैं
यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं। तो क्या डालना है, हेडिंग क्या बनानी है हमको, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, प्रेडिक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्ट बनाइए हेडिंग। नई हेडिंग है हमारी, प्रेडिक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट in the reaction proceed via benzene, सॉरी बेंजाइन। हाँ, ये बेंजीन इतना फेमस हो गया है कि नाम बार बार इसी का आ रहा है। चलो हम एरिन्स नाम लेते हैं, ठीक है, ताकि बेंजीन का खात्मा ही हो जाए। ठीक है, तो प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब कैसे हम मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं, कि मतलब कोई भी अगर मेजर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो पहली कंडीशन देखिए ध्यान से हमारी बात, ये हमारा क्या था, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो देयर इज नो चॉइस, नो चॉइस, सही है ना, चॉइस सही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या आपको बन रहा था, यहाँ जो बनेगा दो ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मतलब पहली बार में आपका जो अटैक कर सकता है कहाँ, वो कहाँ अटैक करेगा, या तो इस पे या तो इस पे, मतलब देयर इज नो चॉइस, यहाँ आपके दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई चॉइस है नहीं, चॉइस है, ध्यान से समझिए बात, ठीक है, बहुत ही आसान होने वाला है यहाँ पर। दूसरी बात, अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कोई ग्रुप हो, अब वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। हम ये भी देखेंगे कि कंडीशन कैसे होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी रख कर देखेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रख कर देखेंगे, बट इसके लिए आप चिंतित ना रहिए, ठीक है। अगर आप चिंता करेंगे तो हमें फास्ट चलना पड़ेगा, और फास्ट चलना पड़ेगा तो ये सभी लेक्चर छोड़ जाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। टॉपिक को समझिए, डेप्थ में जाइए, ठीक है, डेप्थ में, कहाँ, डेप्थ में जाइए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है, बाकी आपका जो मानना हो आप सब समझ सकते हैं। बट अब देखिए ध्यान से, हमने कहा कि अगर आपका आर्थो या पैरा पोजीशन, ध्यान से समझिए, यही बना दे क्या, नीचे दिख रहा होगा ना आपको थोड़ा, हाँ, आपका ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब अगर आपको क्या हो, यही बना दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, एडजस्ट, एडजस्ट, एडजस्ट ही है ना, हाँ, एडजस्ट ही है। ये देखो, अगर हमारा क्या है, आर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा। अगर हमारे आर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो आप ध्यान से देखिए, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। यहाँ भी कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, वनली क्या, टू प्रोडक्ट्स आर फार्म, ठीक है, नो चॉइस। क्यों नो चॉइस है, क्यों नो चॉइस है, अब देखो ध्यान से, नो चॉइस क्यों, देखो ध्यान से हमारी बात, सेम, अब बार बार लिखना थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर भी नहीं तो आप कहोगे सर भूल दे रहे हैं। अब ध्यान से समझो हमारी बात, अगर यहाँ पे निकला, यहाँ यहीं पे बेंजीन, यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है पहले से, तो मतलब पहली कंडीशन यहाँ पर अगर जो आपकी इंटरमीडिएट बन सकती है वो कैसी बन सकती है, पहले में सेम यही बन सकती है ना, ये बनेगा तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक है, सेम वही हमने कहा, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं कि नहीं है, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अगर पैरा से एक तो यहाँ बन सकता है, एक तो यहाँ बन सकता है, बट आप देखो ध्यान से, अगर हम दोनों जगह बनाते तो दोनों सेम ही ग्रुप हैं। अगर यहाँ बना दे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और ग्रुप आपको यहाँ लगा दे, ये भी सेम है, और
OR करके अगर यहाँ हम दिखा दें आपको, ठीक है, ये भी सेम है, दोनों सेम ही है कि नहीं है? अरे अंकन करो आप, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, तो सेम चीज़ है। आप कहोगे कोई अंकन इधर उधर से कर रहा है, हाँ, तो आपको IPC पढ़ना होगा। IPC अब हम पढ़ाएं, इसे छोड़कर IPC अब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो लेक्चर देख लीजिएगा आप, किसी का, मेरा ही नहीं, किसी का भी देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ध्यान से समझिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे नीचे शायद दिख रहा है, ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन क्या है आपकी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर यहाँ बन रहा है, इसमें 2 प्रोडक्ट आपको बन सकते हैं, एक तो यहाँ जोड़ सकता है, एक तो यहाँ जोड़ सकता है। यहाँ ए से जोड़ दे, ठीक है, NH2, यहाँ आपका ग्रुप हुआ, और ये आपका ये प्रोडक्ट हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बहुत छोटा लिख रहे हैं, हाँ, उसे समझ में आएगा, आपको समझ रहे हैं हम, बट छोटा लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ऊपर प्लेस नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरा आपका यहाँ NH2 यहाँ जुड़ सकता है और ग्रुप आपका यहाँ प्रेजेंट हो। तो ये 2 आपको प्रोडक्ट यहाँ में हमने बताया ना कि अगर आर्थो और पैरा पे, ये ध्यान दीजिए, आर्थो और पैरा पे अगर कोई आपका क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। देखो आर्थो का हुआ, ये पैरा का हुआ, ठीक है। अब पैरा में भी अगर यहाँ जोड़ना चाहो तो यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ना तो इसमें दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। तो इसे बनाना है, बनाना है नहीं बना, अब बना लेना, ठीक है, अब बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं, आर्थो पैरा हो गया ना, अब मेटा को देख लेते हैं, ठीक है, मेटा को देख लेते हैं, फिर रेट हम कंबाइन देखेंगे, रेट कुछ क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस, हाँ। ये अभी कुछ दिन और चलने वाला है, 2-1 लेक्चर और आएंगे। इसके बाद एरोमेटिक के लिए सबसे अच्छा जो मतलब अभी तक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ नेम्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे स्माइल्स रीअरेंजमेंट, सोमलेस हॉटर रिएक्शन रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये सभी है। तो अब देखते हैं अगर हमारा कोई क्या हो, कोई ग्रुप कहाँ हो, इफ एनी ग्रुप प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन, if any group at present लिख लेना, present at मेटा पोजिशन, वो ग्रुप क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी हम देखेंगे, बट अभी हम ग्रुप मान के चल रहे हैं, कहाँ होगा, मेटा पे, ठीक है, यहाँ G है। अब देख लो मेटा कब होगा, ये जब यहाँ आपका लगा होगा, समझ में। अब देखो, अब हम करा रहे हैं क्या, करा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ सर आप भूल गए, एरोमेटिक भी है, अरे बार बार एरोमेटिक नाम ले रहे हैं ना, तो आप समझदार हो तो समझने, समझदार हो तो समझ ही सकते हो, यहाँ ग्रुप होगा। अब इसके पास 2 अल्फा पोजीशंस हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये दोनों डिफरेंट होंगे ग्रुप। अब पहली पोजीशन में क्या है, यहाँ आप बना दो, ध्यान से देखना। दूसरी क्या है पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ बना दो। अब देखो ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट है कि नहीं है, कैसे डिफरेंट है सर, यहाँ से चलो 1 2 3, 1 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ 1 2 3, 1 2 3 4, चौथे मिल रहा है 1 2 3, ठीक है, 1 2 मतलब 2 और 3 दोनों मिल रहे हैं पोजीशन, ठीक है। देख रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मिल रहे हैं। मेटा पे आप देख रहे हो तो आपको एक ये दोनों मिल रहे हैं आर्थो, इसका ये भी आर्थो ये भी आर्थो, बट आपको जो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड ये बेंजीन बन रहा है, आप देख रहे हो इसकी पोजीशन क्या है, चेंज है। अब इसमें आप देखो क्या कर सकते हो, आपका जब ये अटैक करेगा, ध्यान से समझिए, एक चीज इसमें कॉमन होगी, कॉमन क्या होगी, यहाँ भी, ठीक है, NH2 आपका लगेगा और ये ग्रुप, ध्यान समझना, H अटैक करा है उतना समझ लेना, H अटैक कर दिया है, ठीक है, यहाँ वो लिख दे क्या, NH3 लो लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब देखो ध्यान से, दूसरी कंडीशन क्या, इसमें करा रहे हैं, इसमें अभी एक बार यहाँ NH2 लग सकता है, ठीक है, ग्रुप,
कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरी, इसमें देखें हम, इसमें अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा बात, इसमें बात करें हम तो कहाँ कहाँ लग सकता है? एक यहाँ लग सकता है, ठीक है, NH3 लिख दे रहे हैं बाबू, ठीक है, परेशान ना हो, NH3 लिख दे रहे हैं। अब ये ग्रुप यहाँ हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसमें दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? आप देखो दूसरी कंडीशन यहाँ लग सकता है आपका ग्रुप NH2, यहाँ आपका H जुड़ेगा, दिखा दे रहे हैं H, मतलब अभी नहीं तो आप कहोगे कहाँ कहाँ सर जोड़ दिए हैं, यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ 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 H जुड़ा है, ठीक है, इसमें यहाँ H जुड़ा है, इसमें यहाँ H जुड़ा है, ये ग्रुप है आपका। हाँ, तो आपको प्रोडक्ट तो 4 दिख रहे हैं, हमने कहा, लेकिन मेटा पे जब भी आपको कोई ग्रुप लगा हो, आप क्या 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखो ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो प्रोडक्ट एक ही हुए कि नहीं हुए? 1 प्रोडक्ट हुए। ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन देखोगे आप 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, यहाँ 1 2, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों एक है। तो जब भी आपका कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, कोई ऐसा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर मेटअप लगा है तो आपको 3 पॉसिबिलिटी है, और तीनों आपने देख रखा है कि 3 प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। बट अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप है जो कहाँ लगा है, आर्थो या पैरा पे लगा है, तो आर्थो और पैरा पे लगे होने के कारण उसमें क्या 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी है जो है वो 2 प्रोडक्ट, मतलब 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, आर्थो पर भी पैरा पे भी। अब अगर हमने क्या कहा, अब हमने क्या ये मिटा दें, अब ये मिटा दे रहे हैं। चलिए, हाँ, टेस्ट योर नॉलेज। टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है, हाँ, बोलना मत कोई, हाँ, ठीक है। तो चलिए बताइए बटुक पटेल जी, ये रिएक्शन होगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलिए बोलिए बटुक जी, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? ये क्या है, जी है यार, हाँ, ये मत समझ लेना कुछ, जी मतलब क्या ग्रुप लगा हुआ है कोई, हाँ, ये ग्रुप लगा है, थोड़ा जी ना हमसे सही नहीं बनता जी, जी हमसे सही नहीं बनता जी, ठीक है। तो बताइए पटुक जी क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, बनेगा प्रोडक्ट? क्यों जी? तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो है दोनों क्या है, आर्थो पोजीशन क्या है, ग्रुप से क्या है, कवर है ना, पहले से क्या है, कवर है, तो ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि इफ एनी एरियल हैलाइड दैट हैव नॉट अल्फा हाइड्रोजन एट आर्थो पोजीशन दैट डू नॉट रिएक्ट वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो बेंजाइन मैकेनिज्म यहाँ पॉसिबल नहीं है, हो सकता है दूसरा कुछ हो, ठीक है, बट यहाँ बेंजाइन, आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये बात हो गई। तो अब हम कुछ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, और देखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट आखिर क्या क्या बनता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे आसान और सिंपल सा क्वेश्चन लेकर पहले हम चलते हैं। यहाँ पे हम जोड़ते हैं CH3, यहाँ पे जोड़ते हैं Cl, ठीक है, क्लोरोटाल्विन है ये आपका, ठीक है,
एन, चलिए बहुत हो गया एन एन, बार बार यही ले रहे हैं, थोड़ा ब्यूटाइल लिथियम भी ले लें ताकि आप लोग ये ना रहे कि सर एक ही से रिएक्शन करवा रहे हैं आप, बाकी सबको तो छोड़ दिए। लिक्विड NH3, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होगा, कर सकते हैं आप लोग, होगा किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, तो इसी में हम देखने वाले हैं कौन हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो होगा, आप ये जानते हो, क्या जानते हो, हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म होने वाला है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या है, क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, एरिल हैलाइड है। इसमें अल्फा पोजीशन क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा कवर है, यही खाली है, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, कौन सा, ये बनने का। ये हमारा क्या हुआ, इंटरमीडिएट हो गया, हुआ कि नहीं जी, इंटरमीडिएट हुआ, ठीक है। अब ये कैसा ग्रुप है, ध्यान से देखना, इसे मिटा दे रहे हैं हम, मिटा दे रहे हैं, आप जान रहे हो इंटरमीडिएट है ना। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने कहा ये क्या हमारा प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। अगर प्लस आई ग्रुप है तो हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। कैसे आप पहचानोगे कौन सा हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, यही है दोनों में। ध्यान से देखो, अगर हम ये क्या कर रहा है, प्लस आई है मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, बढ़ा रहा है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, अगर ये इधर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और तुम इलेक्ट्रॉन और जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है। पॉसिबिलिटी यही ना, पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है, कि देख रहे हो यहाँ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, रिंग में दे रहा है, किसके थ्रू, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बट ये अगर इस साइड घूम रहा है, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक इस साइड हो रहा है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों क्या कर रिपल करेंगे, तो रिपल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। और यहाँ अगर ये इधर आ रहा है, पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो पॉजिटिव कुछ तो स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये दे रहा है, अगर दे रहा है तो क्या होगा भैया, कुछ तो स्टेबलाइज होगा, तो ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। अगर मोर स्टेबल होगा तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमने क्या किया, NH3 लाया और यहाँ भी NH3 लाया। NH3 कहाँ से लाया भैया, सॉल्वेंट है ना हमारा, जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ जुड़ेगा, मतलब इस पे जुड़ा NH3, यहाँ आपका CH3, यहाँ नेगेटिव। अगर यहाँ से आपका इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये H दे के चला जाएगा, H दे के चला जाएगा, तो ये क्या होगा, इस पे क्या जाके H जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बना। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, लेस स्टेबल, या आप कहते हो माइनर प्रोडक्ट हुआ, क्या माइनर प्रोडक्ट हुआ, लेस स्टेबिलिटी तो यहाँ बता रहे थे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन सेम यही होगा। दूसरी कंडीशन में आप देखो कि यहाँ पे आपका मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये पॉजिटिव यहाँ आया है, ठीक है, तो आपका NH2 यहाँ अटैक करेगा। अगर NH2 यहाँ अटैक करेगा, H यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ा, तो ये स्टेबल क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये स्टेबल कंपाउंड बन रहा है आपका, मतलब स्टेबल बोले तो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है आपका, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। ये बातें आप समझ गए हैं। अगर ये बातें आप समझ गए हैं, हमने क्या देखा, ये कौन सा हमारा ग्रुप लगाया था, अभी तक हमने जी क्या लगाया था, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक एग्जांपल और देख ले हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, उसके बाद आपके लिए शानदार क्वेश्चन, क्या शानदार, ठीक है। तो चलिए, अब आप समझ रहे हो ना कि आप मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करोगे, कंपाउंड में कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, क्योंकि आपका जो ग्रुप लगा है, ठीक है, वही डिसाइड करेगा कौन सा कंपाउंड मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ठीक है। तो चलिए
आसानी से भाषा में हम समझते हैं, NO2 लगा दे रहे हैं, Cl। कोई दिक्कत? कंपाउंड वही है, अब हमने ग्रुप चेंज कर दिया। क्या है हमारा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो आप ध्यान देखो, ध्यान से, तो हमने क्या, सॉरी वहाँ हमने ब्यूटी लिया था ना, तो जहाँ हमने H जोड़ा है, हाँ, जहाँ हमने H जोड़ा है, H हमने क्या जोड़ा है, वहाँ हमने ये लिया था ना भाई, हाँ सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हाँ ब्यूटाइल लिथियम लिया था ना। तो आप हमने जहाँ क्या जोड़ा है, H, हाँ NH3 जोड़ा है, हाँ क्या जोड़ा है, NH3, मतलब NH2 जोड़ रहे थे, वहीं से क्या आपको जोड़ना है, ये जोड़ना है ब्यूटाइल, ठीक है। हाँ आसान ही है, ठीक है। वहाँ पर अपन निकल रहा था, सॉरी हाँ निकल रहा था, ब्यूटाइल क्लोराइड आपका क्या कर रहा था, ब्यूटेन निकलेगा, हाँ सॉरी, अगर यहाँ पर अटैक कर रहा है आपका तो ब्यूटेन निकल रहा था, सॉरी हाँ ब्यूटेन, ब्यूटेन निकल रहा था, प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। निकल क्या रहा था, ब्यूटेन, साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा था आपका, ब्यूटेन। जैसे यहाँ से आपका ब्यूटाइल निकल रहा था, ब्यूटाइल आयन, अब AH प्लस पे अटैक करता, H प्लस से अटैक करता, H इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता, अगर इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता तो क्या बनता था आपका, ये ब्यूटेन बन जाता, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा देखा नहीं हमने ध्यान से। अब देखो ध्यान से, NH3 लिक्विड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कार्बन का क्या हो रहा है, इसका क्या कर रहा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पर जो बनेगा आपका जो पोजीशन है, आप देख रहे हो कि ये जो हमारा अल्फा पोजीशन, ये तो हमारा क्या हो रहा है, आर्थो पोजीशन का जो अल्फा, ये तो बुक है, मतलब आर्थो पोजीशन क्या है, ये तो कवर है, यही खाली है आर्थो, अल्फा हाइड्रोजन एक है, आर्थो पोजीशन ये हुआ, ये पोजीशन हुआ आर्थो। अब ध्यान से देखो, अगर आर्थो ये हुआ तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आपका ये बनेगा, ये भी इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर ये इंटरमीडिएट बनेगा तो हम दो कंडीशन फिर देखते हैं, दो कंडीशन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि हम उस तरफ तोड़ेंगे जहाँ पर हमारा NO2 है। अब देखो यहाँ क्या पॉजिटिव ला दें, यहाँ पॉजिटिव ले आ दें, यहाँ नेगेटिव ला दें, ये कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या हुई, दूसरी कंडीशन क्या हुई, इसके अपोजिट कर दें हम, यहाँ हमारा NO2 है, यहाँ पे पॉजिटिव ला दें और यहाँ नेगेटिव ला दें। अब देखो ध्यान से, अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन क्या करेगा, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ पॉजिटिव चार्ज, इसे कौन स्टेबलाइज करेगा, ये NO2 देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी खींचेगा। और यहाँ पॉजिटिव है मतलब यहाँ से ये खींच रहा है। अब पॉजिटिव कैसे जाएगा, पॉजिटिव मतलब और ज़्यादा कमी है, कमी तो है ही, और आप और ज़्यादा कमी कर रहे हो, मतलब ये क्या है, ये मोर स्टेबल हुआ, ये क्या हुआ, लेस स्टेबल हुआ। यहाँ तक समझ में आया। अगर ये मोर स्टेबल हुआ तो NH3 आया, यहाँ टैग करेगा, यहाँ टैग करेगा तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है, अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, दिख रहा होगा वैसे, शायद दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से हमारी बात, ये कहाँ जुड़ेगा, NH3 इस पर अटैक करेगा, NH3 ये बना, H प्लस इससे जाके जुड़ गया, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे NH2 यहाँ पे H, ये माइनर हुआ, कोई दिक्कत, यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, मेजर माइनर आप पहचाना जान गए हो। अब हमारा जो हो रहा है आज का लेक्चर इसी पे समाप्त करेंगे, बट उसके लिए, उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आप जिसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से समझिए।
आपको बताना क्या है कि कितने प्रकार के आपके क्या होंगे कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे, हाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, इसे ही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो क्या बताना है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट, थोड़ी हिंदी कमजोर है, समझ लेना। बनेंगे, बनेंगे, चलो ये आप कमेंट बॉक्स में करना। यहाँ पे आपको कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है, आर्थो पोजीशन है। आर्थो पोजीशन है तो आपका ग्रुप कहाँ लगा है, मेटअप लगा है। अगर मेटअप लगा है तो आप बता सकते हो कितनी पॉसिबिलिटी है। बहुत आसान सवाल है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की भी शेयर करें, ताकि हम जैसे को भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।